आर्थिक आधार पे आरक्षण को खत्म किया जाए। बिहार के जितने युवा हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, दलित आदिवासी हैं, वो समझ लें लड़ाई लड़ना होगा, नहीं तो आपका नौकरी आरक्षण सब खत्म। धीरे धीरे निजीकरण हो ही रहा है। देखिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार भाजपा की सरकार ने दिया है, और इसमें तमाम जो दलित पार्टियां थी, बहुजन समाज की पार्टियां थी, तमाम पार्टी के लोग समर्थन दिए। उस समय यह तर्क दिया गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से दलित और पिछड़ों का जो आरक्षण है वो प्रभावित नहीं होगा। मगर अब की स्थिति ये हो गई है कि किस तरह से जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, किसी भी एग्जाम, किसी भी परीक्षा का जो कट ऑफ आ रहा है, तो ईडब्ल्यूएक्स का जो कट ऑफ है वो कम है, और ओबीसी, एससी, एसटी सोसाइटी समाज के जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनका कट ऑफ ज़्यादा आ रहा है। तो आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी स्वर्ण समाज को आरक्षण की क्या आवश्यकता पड़ी, और जो बीजेपी सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, उन्होंने जो आरक्षण दिया है और उसका प्रभाव अभी हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप लोग यह समझ सकते हैं कि एक तो उन लोगों का जो आरक्षण है, इसी तरह 50% आरक्षण है, इसी तरह जनरल कैटेगरी का वो उसमें आरक्षण ले रहे हैं, और अब 10% आरक्षण दे दिया गया है। आर्थिक आरक्षण का मतलब क्या था? आरक्षण देने का आधार क्या था? शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे, उनमें बहुत सारी जातियां थी, उनको दिया गया। दलितों को अछूत के नाम पे दिया गया, आदिवासियों को ट्राइबल के नाम पे दिया गया। उसके बाद मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने के बाद ओबीसी को दिया गया। अब बताइए कि अभी 3 दिन से लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन साहब ने याचिका दायर किया, देश के ऐसे मुख्यमंत्री जिसे बहुजन समाज का रक्षक कहे, बहुजन समाज का सबसे बड़ा लीडर कहे, जो पेरियार, अंबेडकर, फूले की विचारधारा की सरकार है, डीएमके की सरकार है, वो केस लड़ रहे हैं। इससे पहले जो पीजी नीट का जो आरक्षण का मामला था, उसमें भी उन्होंने कोर्ट में केस किया, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार जो 85% और 15% का जो आरक्षण की जो बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो कॉन्सेप्ट है, वो अगर उसकी कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो वो तमिलनाडु को मुख्यमंत्री, मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं, जय भीम बोलना चाहता हूं एमके स्टालिन साहब को, जो लगातार आरक्षण और बहुजन हितों की लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। मगर वो दलित नेता, वो बहुजन नेता जो आरक्षण के बदौलत रिजर्व सीट से जीतते हैं, आरक्षण के बदौलत नौकरी करते हैं, उन लोगों की भूमिका कहां है? वो लोग क्या कर रहे हैं? ओबीसी के कुछ नेता हैं, उनकी पार्टियां हैं, दलितों की पार्टियां हैं, दलितों के नेता हैं, कई सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी है। अब बताइए कि इन लोगों का काम क्या है?
किस लिए समाज के लोग इन लोगों को पार्लियामेंट में, असेंबली में क्यों भेजे हैं? आर्थिक आधार पे आरक्षण इतना खतरनाक है कि ये पूरा आरक्षण का कॉन्सेप्ट को बर्बाद कर देंगे। ये सभी को, जितने भी हम लोगों के समाज के लोग हैं, नेता हैं, वो ध्यान से सुने, समझें कि आर्थिक जो, देखिए 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी केंद्र में, तो उन्होंने भी आर्थिक आधार पे आरक्षण देने का सिफारिश किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद मोदी सरकार आई और इन्होंने संविधान में संशोधन कर करके, संविधान का 103वां संशोधन, 103वां संशोधन करके आर्थिक आधार पे, क्या आर्थिक आधार, क्या आर्थिक रूप से गरीब सिर्फ स्वर्ण समाज के ही लोग हैं? उसमें दलित कहां गया, पिछड़ा कहां गया, मुस्लिम लोग कहां गए? सिर्फ फॉरवर्ड क्लास के लोगों को दिया जा रहा है। आप देख लीजिए, जो भी ब्राह्मण हो गया, भूमिहार हो गया, राजपूत हो गया, इन्हीं सबको दिया जा रहा है आर्थिक आधार पे आरक्षण। तो आर्थिक आधार पे आरक्षण है तो आप सबको ना, आर्थिक आधार पे जो गरीब है, जो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, जो तो उनके शैक्षणिक और सामाजिक बहिष्कृत होने के कारण, छुआछूत होने के कारण आरक्षण मिल रहा है। स्वर्णों को कौन सारा भेदभाव उनके साथ हो गया और उनका विकास नहीं हो पाया, जो इन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता पड़ने लगी। ये लोग कहते हैं कि आरक्षण भीख है, आरक्षण खैरात है। तो आरक्षण खैरात है, भीख है, तो क्यों ले रहे हैं आप? 10% आरक्षण लौटा दीजिए ना। और अगर आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करिए, न्यायपालिका में आरक्षण को लागू करिए। ईडब्ल्यूएक्स का कट ऑफ देखिए, अभी राजीव नारायण पासवान लिख रहे ईडब्ल्यूएक्स का कट ऑफ एससी के बराबर है। तो ये कितना बड़ा दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के संवैधानिक हक अधिकार को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। संविधान में जो आरक्षण की अवधारणा है, जो विशेषता है, उस विशेषता को खत्म करने की पूरी साजिश है, जिसे वोट बैंक की राजनीति के चलते जो हमारे समाज के दलित एमपी हैं, विधायक हैं, उनकी पार्टियां हैं, वो दलाली करने में, चमचागिरी करने में और सत्ता में बने रहने के लिए लोभ के कारण दलितों के संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन लोगों को समाज कभी माफ नहीं करेगा। ये वो लोग हैं जो समाज के अधिकार, उसके खून को चूस करके उनके दलित के लाश पे राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनका विचार इतना गिर गया है, मर गया है, इनकी नैतिकता खत्म हो गई है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको किस लिए संसद भवन में और विधानसभा में भेजा जा रहा है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास डेली सैकड़ों फोन कॉल्स आते हैं। अभी बिहार में देख लीजिए, अभी हम आएंगे बिहार के दलित हत्याकांड पे, कुछ साथी लिख रहे हैं। मगर आप लोग जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे भाई बहन, नौकरी करने वाले लोग, जो अपने अपने जाति का नेता देख रहे हैं, फलनवा पासवान, फलनवा मांझी, फलनवा धोबी, फलनवा चमार, चिलनवा मांझी, रजवार मांझी। अरे भाई, जो अधिकारे नहीं रहेगा तो आपस में जो बटे हुए हो, दलित महादलित कर रहे हो, कौन पूछेगा? अरे ये सबको जो पार्लियामेंट भेजे हो, अरे उससे सवाल कौन करेगा? बाबा साहेब अंबेडकर दोबारा आने वाले हैं क्या?
ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, समता बंधुता समानता की बातें कही, सबको समान अवसर, रोजगार, शिक्षा और विचार देने की बात की, ये बाबा साहेब अंबेडकर दोबारा लौट के आने वाले हैं क्या? बताओ। और ये जो वंशवाद के राजकुमार सब घूम रहे हैं, जो चेहरा चमका रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं जगह जगह पे जा करके, इनको समझाओ, इनके घरों पर जाओ, धरना दो और पूछो कि आपको मैंने वोट दे करके सांसद भेजा है और आप हमारे आरक्षण के खिलाफ काम करने वाली पार्टियां, उनके जैसे लोगों के साथ आप लोग क्यों हैं? उनसे पूछिए, जवाब पूछिए, सवाल करिए अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसदों से कि आर्थिक आधार पे क्या मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, कमेंट करिए ना भाई। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए कि आज सभी जो आर्थिक आधार पे आरक्षण से कितना नुकसान हो रहा मैंने देखा है। छात्रवृत्ति बिहार बोर्ड का स्कूल एग्जाम 375 जनरल कास्ट के स्टूडेंट का छात्रवृत्ति के लिए कट ऑफ था और 375 शेड्यूल कास्ट का और 375 जनरल का और 378 शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का है। बताइए, अरे कब बोलिएगा, कब तक चुप रहिएगा आप लोग? आपका अधिकार खत्म हो रहा है, लड़ाई लड़ो यार, रोड पे उतरो, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से उन सांसदों विधायकों को जवाब दो। अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं तो वो आपके सारे अधिकार को ये सब खत्म कर देंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं भाई, जितना भी अधिकार है सब अधिकार को ये सब खत्म कर देंगे। फिर आप लोग थाली बजाते रहना। नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो आर्थिक आधार पे आरक्षण है? अब ये बोल रहे हैं हम लोगों की आबादी 85% है, जो ओबीसी पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इनकी आबादी जो है कितनी है? तो इनको आबादी के अनुपात में सत्ता के जितने भी स्रोत हैं, जल जंगल जमीन, व्यापार रोजगार, उद्योग धंधा, कल कारखाना, इस सब में भागीदारी चाहिए, इस सब में हिस्सेदारी चाहिए। इसीलिए जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के साहू जी महाराज श्री अनिल कुमार जी आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन, आरक्षण हिस्सेदारी यात्रा करवा रहे हैं हर एक जिला में बिहार में। और हम लोग सड़कों पे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। जनतांत्रिक विकास पार्टी के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन आर्थिक आधार पे आरक्षण के लिए होगा। आर्थिक आधार पे आरक्षण को खत्म किया जाए। बिहार के जितने युवा हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, दलित आदिवासी हैं, वो समझ लें, लड़ाई लड़ना होगा, नहीं तो आपका नौकरी आरक्षण सब खत्म। धीरे धीरे निजीकरण हो ही रहा है। आपकी आबादी जितनी है उतना आरक्षण नहीं मिल रहा है। धन्यवाद मैं देना चाहूंगा यहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम वहां राज्य में किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिन से बहस हो रहा है। वकीलों ने तर्क दिया है, दलील दिया है कि जो आर्थिक आधार पे आरक्षण है, ये आरक्षण खत्म करने की, जो दलित आदिवासी और पिछड़ों वर्ग का आरक्षण है उसको खत्म करने के लिए लाया गया है। आपसी टकराव होगा, मारपीट होगा, दंगा होगा और उसके बाद ये आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा।